हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 पर आज हम लोग बात करेंगे कि मध्य प्रदेश सिविल जज में जीके की तैयारी कैसे करें। तो काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे आप लोगों के कि मध्य प्रदेश सिविल जज में जीके की तैयारी कैसे करें, या मध्य प्रदेश सिविल जज में जीके की स्ट्रेटजी क्या हो, या क्या हम घर से जीके की तैयारी कर सकते हैं या किसी कोचिंग का इंस्टीट्यूशन का सहारा लिया जाए। और कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि सर लॉ में तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं जबकि जीके में कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वो सारे डाउट्स आज आपके हम लोग दूर करेंगे और हम लोग स्ट्रेटजी के लिए भी बात करेंगे। तो जीके के लिए हमें दूसरी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है। अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश सिविल जज प्रीलिम्स की, तो आपको पता है मध्य प्रदेश सिविल जज प्रीलिम्स 150 मार्क्स का होता है। मध्य प्रदेश सिविल जज 3 स्टेज का एक एग्जाम है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो जो जीके होता है, या जिसे आप करंट अफेयर्स भी उसमें सब ऐड कर सकते हैं, तो जीके के 20 क्वेश्चन मध्य प्रदेश सिविल जज प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। मेंस में नहीं पूछा जाता है। मध्य प्रदेश सिविल जज मेंस में जीके नहीं पूछा जाता है। मध्य प्रदेश सिविल जज के प्रीलिम्स होता है जो 150 मार्क्स का, उसमें से 20 नंबर के जीके के क्वेश्चन आते हैं। अब जीके में भी हिस्ट्री शामिल रहता है, जियोग्राफी शामिल रहता है, पॉलिटी के भी आ जाते हैं क्वेश्चन, करंट अफेयर्स भी ऐड होता है, सब कुछ ऐड होता है। तो हम लोग बात करेंगे कि इसके लिए हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। तो स्ट्रेटजी शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे पहले आपको पिछले 2 साल के कम से कम एटलीस्ट 2 ईयर, आप इससे ज़्यादा के भी देख सकते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखना है। इस ओनली आपको देखना नहीं है या आपको याद नहीं करना है, आपको एनालाइज करना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वो क्वेश्चन भी हम लोग अभी आपको बताएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन हम लोग आपके लिए बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। तो आपको पता है कि जैसे कि 2 शिफ्टों में मध्य प्रदेश सिविल जज प्रीलिम्स होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, मतलब यह कंप्यूटर पर होता है, तो 2 शिफ्ट में होता है। तो आपको पता है 150 में से जो 20 नंबर के जीके क्वेश्चन आते हैं मध्य प्रदेश सिविल जज में प्रीलिम्स में, तो 2 शिफ्ट होती हैं, तो 1 ईयर के हो गए 40 क्वेश्चन, तो 2 साल के आप देखेंगे 80 क्वेश्चन। तो आपको उन 80 क्वेश्चन को याद नहीं करना है, अब उन्हें आपको एनालाइज करना है। तो अब हम लोग बात करते हैं, जैसे कि आप उसमें क्वेश्चन पाएंगे, जैसे कि आप 2018 का देखेंगे तो 1 सितंबर ने पूछ लिया है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है। फिर एक में पूछ लिया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इस प्रकार के ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अभी हम लोग स्ट्रेटजी पर बात नहीं कर रहे हैं, अभी पहले हम लोग बात कर लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि उन्होंने पूछा है कि 2019 में जो गणतंत्र दिवस होता है, जिसे इंग्लिश में रिपब्लिक डे कहते हैं, तो उस पर मुख्य अतिथि कौन होंगे। तो अब यह 2020 का आप लोग जब सिविल जज एग्जाम देंगे तो इसमें यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2021 में रिपब्लिक डे पर भारत के जो गणतंत्र दिवस है उस पर मुख्य अतिथि कौन होंगे। तो जो वो होंगे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। तो अब आपको यह आइडिया हो गया होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि आप अगर 2018 का पेपर देखेंगे या 2019 का पेपर देखेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन उन लोगों ने दिवस से पूछे हैं। दिवस मतलब जैसे कि उन्होंने पूछा है गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है, या स्वशासन, उसे हिंदी में शायद स्वशासन दिवस कहते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन दिवस, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, या प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो जीके के आप जब भी आप जीके की तैयारी करें, मध्य प्रदेश सिविल जज के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ या कहीं के भी सिविल जज की, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देखें। इससे आपको एक आइडिया बन जाता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वरना जीके के लिए तो काफ़ी है पढ़ने के लिए, और इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं कि जीके में कुछ भी कहीं से आ जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब आपके भ्रम हैं या डाउट्स है कि कुछ भी कहीं से नहीं आता है। जो करंट अफेयर्स आता है तो वो काफ़ी चर्चा में रहता है, वो हाईलाइट रहता है। जैसे किसी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला भारतीय के लिए, तो वो आएगा ही एग्जाम में, आता ही है। या किसी के लिए जो भारत रत्न दिया गया, तो आप 2018 और 2019 का पेपर देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि भारत रत्न किसे दिया गया, ये क्वेश्चन पूछे गए। और पर्टिकुलरली आप जब 2018 का सिविल जज का एग्जाम देखेंगे, उसमें जीके क्वेश्चन देखेंगे, तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका आंसर था अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हो गया था, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। जैसे उन्होंने 2018 में एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत का सबसे पहले कौन सा व्यक्ति था जिसने यूनाइटेड नेशन में हिंदी में भाषण दिया, तो उसका आंसर था अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। फिर उसी शब्द में उनने एक क्वेश्चन और पूछ लिया
कि अटल बिहारी वाजपेयी कितनी बार प्रधानमंत्री बने थे, और एक क्वेश्चन और पूछ लिया कि 2015 में भारत रत्न किसे किसे दिया गया, तो मदन मोहन मालवीय को भी दिया गया था और अटल बिहारी वाजपेयी को भी दिया गया था, तो तीनों का आंसर वही था। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। हम लोग अभी आपको आगे वीडियो में सारे बताएंगे कि किस किन टॉपिक से मध्य प्रदेश सिविल जज प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या पूछे जाने की संभावना है, फिर आप उस प्रकार से तैयारी कीजिए। अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं देखे हैं तो आपको तैयारी करेंगे तो आपको काफ़ी डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि आप कुछ भी पढ़ लेंगे। जैसे कि आप अगर हिस्ट्री ही पढ़ेंगे तो आप लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ जाएंगे, जबकि आप मध्य प्रदेश सिविल जज में देखेंगे तो जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं जनरली 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। जियोग्राफी, जिसे हिंदी में भूगोल कहते हैं, उससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री के 2 से 3, जियोग्राफी के 2 से 3, साइंस के 2 से 3, लेकिन ये इजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि उनमें काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, इस प्रकार से क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछ लेते हैं कि कहाँ हुआ है, या ओलंपिक कब होगा, या 2020 जब 2022 में कोई भी जो वर्ल्ड कप होगा, फीफा वर्ल्ड कप, वो कहाँ होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं कि गणतंत्र दिवस पर जो 2021 में भारत के मुख्य अतिथि कौन होंगे, या कोई वर्ल्ड कप कहीं पर कोई जीता है। जैसे कि 2019 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, क्रिकेट वर्ल्ड कप, उससे क्वेश्चन आएगा कि किसने वर्ल्ड कप जीता है, या कहाँ पर हुआ था वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप की हम लोग बात कर रहे हैं, या किस देश को हराया। तो यह सब आपको जानना जरूरी है। आपको फुटबॉल वर्ल्ड कप का भी जानना जरूरी है। जैसे कि आपको क्रिकेट वर्ल्ड कप देखना है, फुटबॉल वर्ल्ड कप देखना है, इन सब से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन यह आ सकता है सिविल जज में, जीके में, तो आपको ये सब पढ़ना है। जैसे कि ओलंपिक अब कब होगा, क्योंकि अभी कोरोना वायरस के कारण जो ओलंपिक है उसकी डेट बढ़ा दी गई है, तो अब इसके बाद वाला ओलंपिक कब होगा ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि MPPSC में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो यह सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फीफा वर्ल्ड कप जो नेक्स्ट होगा वो किस देश में होगा, या आपको जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर हैं उन सब की आपको कैपिटल याद रखना जरूरी है, क्योंकि पिछले बार के जो सिविल जज हुए हैं उसमें इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। जैसे कि उन्होंने पूछ लिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे संयुक्त राष्ट्र की हम लोग सुरक्षा परिषद कहते हैं, उसके जो परमानेंट मेंबर कौन सा नहीं है। तो चार ऑप्शन आपके लिए दिए जाते हैं, 3 दे देंगे जो जॉन आपके जो यूनाइटेड नेशन के जो सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर हैं, और एक ऐसा ऑप्शन दे देंगे जो आपके लिए सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है, तो जो चर्चा में रहते हैं। जैसे कि पिछले बार के सिविल जज में पूछा गया था कि पैंगोंग त्सो लेक कहाँ पर है, यह 2018 के सिविल जज एग्जाम में पूछा गया था। तो आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि करंट अफेयर्स में आपके लिए जो भी चल रहा है वो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीके 20 नंबर का आता है मध्य प्रदेश सिविल जज में, इसलिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए पढ़ने के लिए। और अगर हम अदर सब्जेक्ट की बात करें तो 110 नंबर का लॉ आता है मध्य प्रदेश सिविल जज में, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट रहते हैं, 12 सब्जेक्ट रहते हैं। फिर 20 नंबर का जीके, 10 की इंग्लिश और 10 का कंप्यूटर। तो जीके रहता है, यह आप इसमें स्कोर कर सकते हैं, यह कम स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं और जो कैंडिडेट रहते हैं वो उसके लिए पर्टिकुलर स्ट्रेटजी नहीं बनाते हैं। वो लोग IPC, CRPC, CPC के लिए तो स्ट्रेटजी बनाते हैं। और एक और बात, और जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूशन का सहारा भी मतलब हम लोग लेते हैं, लेकिन इसमें भी काफ़ी हमारे लिए वो डाउट रहता है कि कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूशन से जीके पढ़ा जाए। तो इसके लिए आपके लिए सबसे पहले आपके लिए खुद की ओन स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। जीके के लिए आपको प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे, जब आप इसके लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे फिर आप समझेंगे कि करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है तो किस लेवल का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। तो आप पाएंगे कि ज़्यादातर स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आते हैं वो यही आते हैं कि कौन सा स्पोर्ट्स यह जो प्रोग्राम है वो कहाँ होगा, जैसे कि ओलंपिक कहाँ होगा, कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए थे पिछले या आगे वाले कब होंगे, या किस देश ने फर्स्ट रैंक आई, कौन सा कहाँ पर वो गेम हुआ। इस प्रकार से यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं आपके लिए और क्वेश्चन जो आप लोगों के आ रहे थे उनके भी आंसर देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सिविल जज जीके की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं क्या। तो जीके की तैयारी तो आप मध्य प्रदेश सिविल जज की बिल्कुल घर बैठे कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं और सब्जेक्ट की, मध्य प्रदेश सिविल जज में 12 सब्जेक्ट प्लस 3 जिनमें जीके, कंप्यूटर और इंग्लिश आता है, तो उसमें जीके की तैयारी एक ऐसी है जो आप घर बैठे बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश सिविल जज में जीके की तैयारी के लिए बुक बताएं। तो मैंने पहले ही बताया, आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसके लिए पर्टिकुलर कोई बुक सुइटेबल नहीं है। आपको
करंट अफेयर्स पढ़ना है। उसके अलावा जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन है तो इजी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे रूल एक्ट 1919 में हुआ तो उस समय का गवर्नर जनरल या जो भी वायसराय होता था वो कौन था, या 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था, या पहला वायसराय कौन था। इस प्रकार के क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछे जा रहे हैं। तो आप इसके लिए पर्टिकुलर कोई बुक सुइटेबल नहीं रहेगी, आपकी खुद की स्ट्रेटजी बनानी होगी, उसके हिसाब से आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट, क्या मध्य प्रदेश सिविल जज मेंस में जीके आता है? तो ये आपका मैं डाउट दूर कर दूं, मध्य प्रदेश सिविल जज का जो मेंस एग्जाम होता है जिसके नंबर फाइनल मेरिट में ऐड होते हैं उसमें जीके नहीं आता है। मतलब मध्य प्रदेश सिविल जज के मेंस एग्जाम में जीके नहीं आता है, ओनली प्रीलिम्स में आता है। 20 क्वेश्चन मध्य प्रदेश सिविल जज में प्रीलिम्स में जीके के आते हैं। उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रहते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के रहते हैं, वो ईजी रहते हैं क्वेश्चन, मतलब ईजी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिटेल में नहीं पूछा जाता है आपके लिए कि 1857 की क्रांति के परिणाम या कारण या जो भी कुछ है बताइए, तो इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सिविल जज जीके की तैयारी एक मंथ में हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। आपके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी होगी, करंट अफेयर्स पर अच्छी पकड़ रखनी होगी। आपको जानना होगा कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, स्वशासन दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, या कहाँ के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए थे, या जो एशिया के कंट्रीज हैं, जो मेन कंट्रीज हैं जो चर्चा में रहते हैं, जैसे ईरान अभी चर्चा में चल रहा है, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव चर्चा में है, तो वहाँ से राष्ट्रपति कौन बने हैं यह पूछा जा सकता है। फीफा वर्ल्ड कप नेक्स्ट कब होगा, या इससे पिछला वाला कौन जीता था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम जाएगा, 1 घंटे की वो वीडियो बन सकती है, क्योंकि पूरी स्ट्रेटजी जानने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैंने आपके लिए काफ़ी कुछ बता दिया है, और आप कमेंट कर सकते हैं, आपको कुछ डाउट हो तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उससे पहले आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और दबा दीजिए बेल आइकन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू। टाइम कम है इसलिए मैंने आपको यह स्ट्रेटजी बता दी।